हेलो फ्रेंड्स, गतिमान IQ स्टडी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि कल की वीडियो में मैंने अपना परिचय दिया था और आपको बताया था कि हम विज्ञान का जो सब्जेक्ट विज्ञान है उसके बारे में चर्चा करेंगे और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग हम साइंस यहाँ पे पढ़ेंगे। और साइंस के भी अंदर मैंने आपको बताया था कि विज्ञान क्या है, विज्ञान कैसे बना है, विज्ञान का नाम क्या था, किस नाम से उसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, उसके अंदर भी मैंने आपको शाखाएँ बताई थी विज्ञान की। और उस शाखाओं के अंदर जैसे मैंने आपको बताया था कि हम भौतिक विज्ञान की चर्चा करेंगे, जिसमें आपको मैंने पहला टॉपिक बताया था। 8 टॉपिक लिखाए थे मैंने, जिसमें पहला टॉपिक हमारा यांत्रिकी था। तो यांत्रिकी का अध्ययन हम सबसे पहले भौतिक विज्ञान चालू करेंगे, उसके बाद रसायन और उसके बाद बायो सेक्शन में जो प्राकृतिक विज्ञान था, जिस पर जंतु विज्ञान और जीव विज्ञानों का और वनस्पति विज्ञानों का अध्ययन होता है, वो बताया जाएगा। तो अभी हम देखते हैं। पहले ये मैंने पहले लिख दिया थ्योरेटिकल पार्ट से, जो मैं इसलिए लिख दूंगा कि वीडियो लंबी ना हो है, और उसके बाद मैं आपको समझा दूंगा। लेकिन जितने भी मैथमेटिकल पार्ट्स होगा, न्यूमेरिकल पार्ट्स होगा और आपके ये जो भी सूत्र वगैरह की स्थापना, फार्मूला वगैरह की स्थापना, डेरिवेशन होगा, वो मैं यहाँ आपको करा के समझाऊँगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए कि जैसा हम देख रहे हैं कि इधर भौतिकी में हम यांत्रिक मैकेनिक्स पढ़ेंगे। मैकेनिक्स के अंदर मेज़रमेंट, पहले चीज़ आती है मापन। मापन कैसे होता है, माप क्या होता है। तो माप के लिए हमें किसी राशि की ज़रूरत पड़ती है, क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ती है। अभी जैसे आपसे जनसंख्या के बारे में पूछा जाए कि भारत की जनसंख्या कितनी है, तो आप क्या करेंगे, क्वांटिटी में बताएंगे। किसी की आयु के बारे में चर्चा की जाए तो आप क्या करेंगे, क्वांटिटी के बारे में क्वांटिटी से ही बताएंगे। अगर आपसे किसी भार की चर्चा की जाए, द्रव्यमान की चर्चा, द्रव्यमान नहीं, भार की चर्चा की जाए कि किसी वस्तु का भार कितना है, आपको पूछा जाए, आप उस वस्तु को देखेंगे, उसको मापेंगे, तो उसको भी आप राशि के द्वारा ही तुलना करेंगे। तो वही चीज़ें मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है, आप देखिए। मापन में पहली चीज़ है राशि, क्वांटिटी। जिसे संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सके उसे राशि कहते हैं। क्या? जिसे संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सके उसे राशि कहते हैं, उसे राशि कहते हैं। जैसे जनसंख्या, आयु, लंबाई, भार आदि, ये सब एग्जाम्पल दे दिया मैंने आपको। ठीक है, उसके बाद आती है भौतिक राशियाँ, यानी फिजिकल क्वांटिटी। तो किसी द्रव्य, इस बात को ध्यान से देखना है, द्रव्य का मतलब पदार्थ। हम द्रव की बात नहीं कर रहे हैं, द्रव्य की बात कर रहे हैं। इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात नहीं कर रहे हम। ये याद रखना, ये अंतर पता नहीं रहता कई स्टूडेंट्सों को है। द्रव्य यानी किसी द्रव्य या पदार्थ, देखिए मैंने लिखा भी है, कि सही स्थिति का मात्रात्मक स्थिति, सही स्थिति, किसी पदार्थ की सही स्थिति या मात्रात्मक स्थिति का पूर्णतः सही व्याख्या, पूर्णतया सही व्याख्या के लिए जिन पदों की आवश्यकता होगी या जिन पदों का उपयोग किया जाएगा उन्हें भौतिक राशियाँ कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, भौतिक राशियाँ। ये दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी, और नंबर 2 सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी। तो ये दो प्रकार की होगी, राशियाँ दो ही होती है। अब अदिश राशियाँ क्या होती है कि जिसके अंदर परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं होती है भाई, हमें ये पता नहीं रहता कि इसकी दिशा क्या है, वो अदिश राशियाँ कहलाती है। और जिनके अंदर परिमाण के साथ साथ दिशा का भी बोध हो, वो सदिश राशियाँ कहलाती है। तो अब हम इन दोनों राशियों में से अदिश राशि पढ़ेंगे। तो आइए हम अदिश राशि पढ़ते हैं। तो देखिए, अब हम दोनों राशियों में से अदिश राशि पहले पढ़ेंगे कि अदिश राशि क्या होती है। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि अदिश राशियाँ वे राशियाँ होती है जिनमें परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होती है। तो दिशा का, जिस अदिश नाम से ही हमें मालूम चल रहा है अदिश, तो इसमें दिशा का बोध ना हो, यानी परिमाण मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन दिशा नहीं,
तो अदिश राशियाँ कहलाती है। जैसे द्रव्यमान। अब द्रव्यमान क्या है? पदार्थ की मात्रा, किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा, उसकी कोई दिशा नहीं है, उसका कोई भी माप नहीं है, हैं? भार है, उसका माप जरूर है, हम केजी में मापते हैं। अब द्रव्यमान क्या होता है कि जैसे द्रव्यमान भार में अंतर बताता हूँ पहले मैं आपको, कि जैसे सपोज करिए कि किसी व्यक्ति का शरीर का जो वजन है वो 60 केजी है। कहाँ पर? यहाँ पृथ्वी पर। अब वो व्यक्ति वैसा का वैसा ही है, सुनना मेरी बात को ध्यान से। अब यहाँ 60 केजी वजन है तो 60 केजी का भार धरती पृथ्वी की तरफ से, अर्थ की तरफ से लग रहा है ग्रेविटी फोर्स के कारण, तो यहाँ 60 केजी लग रहा है उसको, ऐसा महसूस हो रहा है कि वो 60 केजी का है तोलने पे। जैसे ही व्यक्ति यहाँ से वो चंद्रमा पर जाता है, हैं, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको, भेज नहीं रहा किसी को। तो जैसे वो चंद्रमा पर जाता है तो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटी फोर्स पृथ्वी के तुलना में कंपेरिजन ऑफ अर्थ 1/6 टाइम है, यानी 1/6 गुना है पृथ्वी के ग्रेविटी के। तो यहाँ 60 केजी का है तो मैं 60 को जैसे ही मल्टीप्लाई करता हूँ 1/6 तो वो वहाँ पे जाके 10 केजी का हो जाता है। तो परिवर्तित क्या हुआ है? भार, द्रव्यमान नहीं, उसके शरीर में से थोड़ी कुछ घट गया कि भाई उसके शरीर में से अपन ने कुछ घट गया हो, हैं, मांस घट गया हो या खून वगैरह घट गया हो, वो तो वैसा का वैसा ही है। लेकिन क्या है कि सिर्फ वहाँ जाने की वजह से उसका भार में परिवर्तन आ गया, वो ग्रेविटी फोर्स चेंज हो गया, द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं आया। वही यही है अदिश राशि। ठीक है। चाल में देखिए, चाल में क्या होता है? एक कार की चाल 40 किमी प्रति घंटा है या पर आवर है, लेकिन किधर है? पूरब में है कि पश्चिम में है? नहीं देता कभी भी। आप कभी भी गाड़ी की स्पीड नापते हो या किसी से हम बोलते हैं कि उसकी गाड़ी की स्पीड कितनी थी, तो यार 80 पे जा रहा था, वो तो 80 किमी पर आवर पे चल रहा था, लेकिन ये नहीं बताते ना कि वो पूरब की तरफ जा रहा था कि पश्चिम की तरफ जा रहा था। दिशा का तो बोध ही नहीं होता उसमें, है। उसी प्रकार से देखिए आयतन। अब 10 लीटर पानी को आप एक बकेट में डालो तो वो बकेट की तरह नज़र आएगा, एक बीकर में डालोगे तो बीकर की तरह नज़र आएगा, एक ड्रम में डालोगे तो ड्रम की तरह नज़र आएगा। उसका कोई दिशा नहीं है, उसकी कोई भी मतलब उसका कोई रूप नहीं है। तो आयतन है। कार्य, अब कार्य होता है तो कार्य को जो W से डिनोट करते हैं वही कार्य है ये। तो कार्य की भी कोई दिशा नहीं होती। आप कार्य करते हो, मैं पूछूं कि किस दिशा में कार्य कर रहे हो तो दिशा बता सकते हो क्या आप खाना खा रहे हो तो दिशा है क्या? वो कार्य कर रहे हो आप कोई चीज़ उठा रहे हो, वो कोई दिशा है क्या? नहीं है। कार्य भी इसी तरह से विश्लेषण करके बता रहा हूँ मैं आपको। एक एग्जाम्पल दे देखें आप। शक्ति, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, परिभाषा होती है ना शक्ति की। तो जब कार्य ही अदिश राशि है तो शक्ति तो होएगी सही अदिश राशि, रिलेट है उससे। भाई शक्ति की परिभाषा क्या होती है? कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। तो शक्ति जब कार्य आपका अदिश राशि है तो शक्ति तो होना ही है। तो ये सभी अदिश राशियाँ हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए और जैसा मैं समझा रहा हूँ वीडियो को पॉज करके देख लेना। अब बात करते हैं सदिश राशि की दूसरी। सदिश राशि में क्या होता है कि वे भौतिक राशियाँ जिनमें दिशा के साथ परिमाण के साथ साथ यानी मैग्नीट्यूड के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान होता है, यानी दिशा भी होती है उसके अंदर, दिशा का भी बोध हो, तो वो क्या कहलाती हैं? सदिश राशियाँ कहलाती हैं। एग्जाम्पल देखिए आपको लिखा रखा है यहाँ, वेग। अब चाल में दिशा नहीं थी लेकिन वेग में दिशा होती है। वेग को हमेशा दिशा देकर ही डिनोट किया जाता है कि 25 किमी पर आवर पूर्व की ओर, 10 किमी पर आवर पश्चिम की ओर, इस तरीके से। तो वेग क्या है? सदिश राशि है। विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट बोलते वह 15 किमी पश्चिम में, बिंदु ए पश्चिम की ओर बिंदु बी तक 16 किमी की दूरी तय करता है। तो इसमें दिशा भी देगा पश्चिम की ओर, इस तरह से। तो विस्थापन भी है आपका। क्या है विस्थापन? सदिश राशि है। बल, अब बल क्या होता है? बल आप जानते हो, फोर्स है। ये फोर्स होता है, देखो ध्यान से, फोर्स होता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ मैं, ध्यान से देखना।
F बराबर एम ए है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो द्रव्यमान तो मैंने यहीं आपको कह दिया है ना, ये द्रव्यमान इंटू त्वरण बल। तो त्वरण, हाँ सॉरी, अब द्रव्यमान है तो द्रव्यमान में गुणा हो रहा है ये त्वरण का, और त्वरण की इकाई क्या होती है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। और त्वरण किसको कहते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। और वेग क्या है, सदिश राशि है। तो कहीं ना कहीं अदिश राशि के साथ भी अगर रिलेट हो जाता है सदिश राशि, जैसे यहाँ द्रव्यमान, यहाँ तो अदिश से द्रव्यमान आप कह सकते हो, लेकिन उसके साथ रिलेट हो गया ये त्वरण, तो एक तरह से उसने दिशा दे दिया इसको, तो बल भी क्या है, सदिश राशि हो गया। अब जब बल सदिश राशि हो गया तो संवेग तो सदिश राशि होना ही है, क्योंकि सदिश संवेग क्या होता है, P बराबर m इंटू वी है, और v क्या होता है, वेग, और वेग क्या है, सदिश, और m द्रव्यमान में गुणा हो गया वो, इसी कारण से क्या है, ये भी सदिश राशि, यानी संवेग भी सदिश राशि हो गई। तो ये समझ में आना चाहिए आपको, इसलिए ये अदिश और सदिश में डिफरेंस समझाया मैंने एग्जाम्पल के, ये लिख लीजिए हैं, और इनको भी याद रखना। अब मैं वो राशियाँ लिखा देता हूँ जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि अदिश राशियाँ, जैसे आपको अदिश राशि में ये दूरी दे देगा ऑब्जेक्टिव में, 4 ऑब्जेक्टिव के अंदर, और बाकी इसमें से सदिश भर देगा कि बल, संवेग, त्वरण और दूरी में से अदिश राशि बताइए। तो आपको मालूम होना चाहिए कि दूरी अदिश राशि है। तो अदिश राशियाँ, दूरी पता नहीं होता कि हमें किस दिशा की दूरी है, चाल पता नहीं होता, शक्ति है पता नहीं होता, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, ठीक है। तो ये सभी क्या है, अदिश राशियाँ हैं। ऊर्जा, लंबाई, आयतन, घनत्व, तापमान, कार्य है, और ये आपके विद्युत धारा, ये भी अदिश राशि होती है। और दाब, दाब भी प्रेशर बोलते हैं जिसको। अब प्रेशर की कोई दिशा नहीं होती। अगर मैं आपको बोलूँ कि इस पृष्ठ पे दाब लगाओ आप, तो ये ज़रूरी नहीं कि सारे दाब नीचे की तरफ ही लगेगा। जब प्रेशर का लास्ट पॉइंट होगा, यानी दाब का कोई अंतिम पॉइंट भी होता है ना, जैसे आप पत्थर फेंकते हो ऊपर, तो स्पीड से पत्थर नीचे से ऊपर तो जा रहा है, लेकिन एक पॉइंट तो आता है ना जहाँ वो रुक के वापस नीचे आता है। उसी तरह से जहाँ इसकी पावर ख़त्म होगी वहाँ से ये इस तरीके से बढ़ता है, इसकी कोई दिशा नहीं होती दाब की, ठीक है। दाब बढ़ जाता है तो वो क्या होता है, फैलता है, ठीक है। अब देखिए आप, ये विद्युत धारा, अब करंट की कोई दिशा होती है क्या, नहीं होती, दिशा ज्ञात ही नहीं की जा सकी आज तक करंट की, विद्युत धारा की दिशा, है ना। अब वो बात अलग है कि आप अगर फिजिक्स में आगे जाके बोल दोगे कि इलेक्ट्रॉन जिधर बहते हैं उसके विपरीत धारा बहती है ना, वो चीज़ अलग हो गई। लेकिन विद्युत धारा को अभी करंट लगेगा तो आप नहीं बता सकते हो किस दिशा से करंट लगा था आपको, तो विद्युत धारा की कोई दिशा नहीं होती। ऐसी सदिश राशि देखिए, विस्थापन, मैंने यहाँ पढ़ा दिया आपको, विस्थापन सदिश है। वेग, वेग मैंने आपको बोल दिया था, ये वेग सदिश है। बल सदिश है, और त्वरण सदिश है। तो चुंबकीय क्षेत्र, ये भी सदिश राशि होती है ना, क्योंकि चुंबक उत्तर ध्रुव दक्षिण ध्रुव होते हैं, 2 ध्रुव होते हैं, उन्हीं से क्षेत्र बनता है, तो उसमें दिशा का निर्देश होता है। विद्युत क्षेत्र, अब विद्युत धारा तो नहीं है, लेकिन विद्युत क्षेत्र ये सदिश राशि होती है ना। विद्युत तीव्रता भी सदिश राशि है। विद्युत धारा घनत्व, ये घनत्व जहाँ आ जाए वो भी सदिश राशि है, ध्यान रखना है। घनत्व, किसी पदार्थ में उपस्थित पदार्थ की मात्रा, यह वो घनत्व कहलाती है। तो घनत्व क्या होता है, देखिए थोड़ा सा समझा देता हूँ मैं। ये घनत्व जो होता है, ये D बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, m/v, ये होता है आपका। D डेंसिटी हो गया, घनत्व हो गया, और द्रव्यमान और या बटा आयतन, तो ये आपका घनत्व हो गया। तो जब इसके साथ घनत्व लग गया तो आप जानते हो द्रव्यमान बटा आयतन, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको बताया था अभी, ये विद्युत धारा घनत्व, तो ये भी क्या होती है आपकी, सदिश राशि होती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि उच्च घनत्व से निम्न घनत्व की ओर इसका फ्लो होता है। और ये कोणीय वेग, सॉरी कोणीय विस्थापन, तो विस्थापन देखिए यहाँ से ही था सदिश, तो यहाँ भी सदिश हो जाएगा। कोणीय वेग, अब वेग इसमें लग गया तो यहाँ भी ये क्या हो जाएगा,
सदिश राशि हो जाएगा। और बल आघूर्ण, बल ऑटोमेटिकली यहाँ भी मैंने आपको पढ़ाया था अभी कि सदिश राशि है, तो बल आघूर्ण भी क्या हो जाएगी, आपके सदिश राशि हो जाएगी। तो ये तो आपकी सदिश राशियाँ हैं, ये अदिश राशियाँ हैं, इसको लिख लीजिए और याद कर लीजिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में यहीं तक। इसके आगे का भाग मैं आपको कल पढ़ाऊँगा। और इन चीज़ों को साथ के साथ ही तैयार करिए, क्योंकि यहीं से एक क्वेश्चन बनेगा, देख लेना आप। इसी टॉपिक से एक क्वेश्चन डेफिनेट बनेगा, आप जो भी एग्ज़ाम दोगे, चाहे रेलवे एनटीपीसी दो आप, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट का दो, कांस्टेबल का दो, एसआई का दो, इन्हीं जो मैं ये पहला चैप्टर आपको पढ़ाऊँगा, इसके अंदर आगे मात्रक पढ़ाऊँगा, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है, मूल राशियाँ, उनकी विमाएँ निकालना, उनके मात्रक निकालना, उन सब में से एक क्वेश्चन बैठ जाएगा यहीं से, 2-3 क्वेश्चन यहीं से बैठ जाएंगे आपके। तो इस हिसाब से आप तैयारी करिए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।